और कॉन्फिडेंस है ना, मैं मतलब आया कहाँ से वो मेरे अंदर, मम्मी की वजह से। गाइस लेटेस्ट अपडेट है, अभी भी नहीं आया हूँ मैं, यही है सबसे लेटेस्ट अपडेट। तो भाई एज यूजुअल अपने टाइम में कोई नहीं, प्राइवेट टाइम। कुछ भी होता है ना, कोई बंदा गलत भी होता है ना, वो कहता है भाई मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं तो भाई ऐसे ही करूंगा। तो भाई अगर आप गलत होते हैं ना, खुद को अपने आप के साथ में कभी समय दे के देखो। अगर आप गलत होते हो ना, अंतरात्मा बोलती है कि भाई ये गलत है मत कर, आप उसके अगेंस्ट जाके आप कोई काम करते हो तो फिर नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो इस सीन को कैप्चर करने के लिए लिटरली है ना, मेरे को इसको सबको करने के लिए ना लिटरली देखो कुर्सी पे चढ़ा हुआ हूँ मैं। राइट गाइज, वेलकम टू दी चैनल। और यार बड़ी मतलब फटाफट से अगला व्लॉग बना लिया। पिछला जो अभी वीडियो देखा ना, वो 1 महीने बाद डाला था, और पिछले जो 2-3 वीडियो थे ना भाई, काफ़ी भूतिया हो गया। अब थोड़ी भूतिया चीज़ों से है ना थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए अपन को चैनल पे। तो इस समय ना दिन है, ना दोपहर है, और ना रात है, ये है शाम। और अभी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके आनी है जो कि बहुत ज़रूरी है अभी और इसी वक्त। तो अभी वहाँ चलते हैं और उसके बाद में नए 6 से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सॉरी गाइज, शाम कह रहा था, ये तो रात ही निकली। अबे साले, चेंज वेंज तो कर लिया है मैंने, लेकिन एक जगह जहाँ से कुछ लेना था ना, वो जगह शायद बंद हो गई है, तो दूसरा काम कर लेते हैं। तो भाई घर आ गए, एक ये काम हो गया है बस, मम्मी का है ये काम। भाई बाहर जा रहा था और सीधा वापस घर पे आके दिखा, रास्ते में कुछ नहीं दिखा क्योंकि अकेला था। और अकेला होने के कारण क्या है कि जैसे भाई स्कूटी चला रहा था, रास्ते वास्ते दिखा नहीं सकता। इतना जोखिम मोल नहीं लेना है मुझे ब्लॉग के चक्कर में कि भाई कि इसके अंदर ध्यान हो और कहीं भिड़ंत हो जाए और कोई देख के इस तरह से मतलब ये चीज़ें कर ले। 1-2 बार मैंने भी गलती करी है, लेकिन अब से ये चीज़ें नहीं करता। और मैं तो कहता हूँ सबको, जो भी करते हैं ना ये स्कूटी वगैरह पे, या फिर भाई हाँ हेलमेट पे माउंट हो, जैसे मेरे माउंट है। अभी तो मैंने खैर वो लगाया नहीं, बहुत तामझाम करने पड़ते हैं, माइक वगैरह मेरा सेट रहता नहीं, वापस करता हूँ, तो वो मैंने नहीं करा। और ये इस तरह से हाथ में लेके, और जब आप बाइक या स्कूटी या जो भी हो ना, गाड़ी में भी हो, मत करा करो। मैं सामने कांच में देखो तो वो देखो, वो रही मम्मी खाना खिला रही दादी सबको अभी। उसके बाद में चप्पलें आ गई, मम्मी को बता देते हैं एक बार। तो भाई नेक्स्ट डे है, अगले दिन की सुबह है, शाम को आपने देखा ही था मैं बाहर गया था। एक्चुअली क्या है कि मम्मी के चप्पल का स्टेप टूट गया था, तो आपने देखा था मैं चप्पलें लेके आ गया था हाथों हाथ, क्योंकि भाई वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद में अब क्या है कि आ रही है होली, और होली आ रही है तो भाई घर पे अब बनने वाले हमारे तगड़े वाले पकवान। मम्मी बिल्कुल मतलब पकवान बनाना शुरू करने वाली। कब से? आज से। होली के 2-3 दिन पहले हमारे तो घर पे भाई साहब तगड़ी वाली कुकिंग शुरू हो जाती होगी, और आप लोगों के यहाँ पे भी होती होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो मेरे कैमरे के ऊपर जो ये साइड में लेमिनेशन है ना, ये इसके ऊपर से आ गई है, इसको चेंज कराना पड़ेगा। तो भाई अब मम्मी के चैनल पे यानी कि प्रमिलास कुकबुक पे आने वाले हैं तगड़े सारे वाले वीडियोस होली के, बिल्कुल मतलब मुंह में पानी ला देने वाले। ये रही मम्मी, मम्मी कमर कस ली है मैंने होली के लिए, होली के पकवानों के लिए। क्या मैंने भी कस ली मैंने तो खाने के लिए कसी है क्या तू खाएगा फिर धीरे धीरे, फिर ऐसे बनेगी मठरियाँ ये मैंने तो वही खाने के लिए कसी है। इसको तो खास करके मठरियाँ ही पसंद है, वैसे दूसरी चीजें चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ मैं दबा के खाता हूँ। फिर उस दिन सारी डाइट गई कहीं पे। इसके पापा को घर की बनी हुई चक्की पसंद है, दादी साहब को पसंद है, वो लोग मीठा पसंद करते हैं, ये मीठा कम खाता है, ये नमकीन मठरी वगैरह ऐसी चीजें। नमकीन वाली इतनी मतलब मजा नहीं आता। तो क्या होता था कि बहुत सारे पकवान बनते थे, मीठी मठरी, और आजकल अब कोई खाते ही नहीं गुजिया, और जैसे बना के भी रखते हैं तो वो पड़े रहते हैं। तो अब मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। सभी की वीडियो तो मेरे उपलब्ध है, मैंने बना रखे और हर साल बनाते थे, लेकिन अब मैं वही बनाऊंगी जो सब जने ज्यादा पसंद करते हैं और खाते हैं। तो शुरुआत करते हैं, करेंगे यार। एक देख लो ये देखो, कड़े हैं बड़े हैं, बिल्कुल सज गई है। देखो ये यहाँ पे जो अगर लाइट ज्यादा पड़ती है ना, ये अजीब से थोड़ा सा नहीं बन रहा है, ये उस कैमरे के आगे वो जो है ना लेमिनेशन, वो आ गया है। और आजकल भाई साहब वो सिग्मा वाला ट्रेंड बड़ा तगड़ा चल रहा है, जैसे कि एनिमल मूवी में देखा सिग्मा मिल गया। और सरप्राइजिंगली मम्मी को एनिमल मूवी अच्छी लगी। इसकी एक्टिंग मम्मी लव्स वायलेंस, वायलेंस। मैं देखती हूँ वैसे, इसके पापा देख रहे हाँ, तो मम्मी ने भी देखी, तो मैंने कहा चलो मैं बैठी हूँ क्लास में तो मैंने भी देख ली। उनका एक्टिंग तो अच्छी है। मम्मी लव्स वायलेंस। वैसे जनरली आजकल मूवी देखती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई है भाई। रणबीर कपूर की लड़ाई मम्मी को पसंद आ मुझे रही है। रणबीर कपूर भी ज्यादा पसंद नहीं है, फिर भी मैंने देख लिया, उसको ठीक ही लगा। चलो उसकी ऐसी तैसी हुई। तो भाई जो सिग्मा का ट्रेंड चल रहा है आजकल बहुत बहुत ज्यादा, तो लेकिन क्या है कि सिग्मा मेल की जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत रॉन्ग तरीके से पोर्ट्रे होती है, और बहुत रॉन्ग तरीके से लोग उसे ले रहे हैं। क्योंकि देखो रियल सिग्मा मेल की जो असली में जो चीजें होती है ना,
वो क्या है, अपनानी बहुत मुश्किल है, और जो चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं ना उसको अपनाना बहुत आसान है। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भाई सोशल मीडिया पे हवाबाजी का, हर कोई हवाबाजी करने पे तुला हुआ है, और जो लोग ज़्यादा हवाबाजी करते हैं उनकी हवा किस तरह से निकलती है ना, आप और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा भाई, जैसे हो वैसे ही रहो और ज़्यादा हवाबाजी में मत रहो, क्योंकि जिस दिन बाजी पलटेगी ना तो सारी हवा 1 मिनट में निकल जाएगी। अब सिग्मा मेल का इससे क्या कनेक्शन है कि भाई हवाबाजी करते हैं या फिर लड़ाई झगड़े करते हैं वो सिग्मा मेल होते हैं? नहीं मेरे भाई, अगर तुम ताकतवर हो, अगर किसी की भलाई के लिए, अपने परिवार के लिए उस ताकत का प्रयोग करते हो सही तरीके से, तो वो बंदा सिग्मा मेल कहलाता है। भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं जिम के अंदर, और आप लोगों को होली की एडवांस में मुबारक, क्योंकि मेरे ब्लॉग क्या है कि देर सवेर आते रहते हैं, शायद होली के बाद आए, पहले आ जाए, कुछ पता नहीं पड़ता, इसलिए मैंने एडवांस में आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दी है। और हमारे घर पे तो भाई ताबड़तोड़ मम्मी की तैयारी चल रही है, चीज़ें बन रही है, मम्मी के ब्लॉग में आप देख ही लेंगे भाई। बाकी जो घर की मटरियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो बनती है ना मम्मी के ब्लॉग में, आप देखना। मेरे को तो इन चीज़ों का इतना चाव रहता है ना, मटरी बनते बनते मैं उस समय में पता नहीं कितनी ही खा लेता हूँ। मतलब कभी शाम को बन रही है तो मेरा ऑलमोस्ट मतलब डिनर ही हो जाता है मटरी से। भाई वीडियो में मैं सिग्मा मेल की बात कर रहा था ना, आजकल एक और चीज़ है कि कुछ भी होता है ना, कोई बंदा गलत भी होता है ना, वो कहता है भाई मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं तो भाई ऐसे ही करूँगा। अगर आप गलत होते हैं ना, खुद को अपने आप के साथ में कभी समय दे के देखो, अगर आप गलत होते हो ना, अंतरात्मा बोलती है कि भाई ये गलत है मत कर, आप उसके अगेंस्ट जाके आप कोई काम करते हो तो फिर नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। बाकी असली सिग्मा मेल कौन होता है, अपनी उस गलती को सुधारे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही हूँ, नहीं भाई, जो सिचुएशन होती है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसी सिचुएशन होती है ना, आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना ही पड़ता है, ठीक है। आप बिल्कुल अलग थलग होके नहीं चल सकते, और ना ही बंदा जो ऐसा करता है ना कि गलत कर रहा है तो अभी भैया मैं तो ऐसे ही हूँ अलग थलग ही चलूँगा, भाई वो सिग्मा मेल नहीं होता, वो मैं बोलना नहीं चाहता, फैमिली फ्रेंडली रखता हूँ ब्लॉग को, इसलिए वो होता है कुछ मतलब अलग मेल होता है वो। भाई एज यूजुअल अपने टाइम में कोई नहीं, प्राइवेट टाइम, तो आज हम करने वाले हैं बैक और बाइसेप, तो शुरू करते हैं। अगर मतलब रियलिटी में सिग्मा बनना है ना, तो एक और चीज़ आप लोग फॉलो करो, मैं तो बहुत टाइम से करता हूँ, जितना हो सके ना उतना थोड़ा सा सीक्रेटिव रहने की कोशिश करो। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बिल्कुल भाई कहाँ जा रहा हो नहीं बताऊँगा, ऐसे ये वो पागलों वाली हरकतें नहीं करनी है। मतलब कोई चीज़ अच्छा कर रहे हो ना, जिसमें अभी आप सीख रहे हो, जिसमें आप मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पे भी जा रहे हो ना, किसी और को किसी को बताने दो, ठीक है, उस पर काम करो, चुपचाप काम करो, हर जगह ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। जितने सीक्रेटिव रहोगे ना उतनी आसानी से उस काम को अचीव कर लोगे और उसमें बहुत बढ़िया बन जाओगे। मैं तो है ना 100% इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। हर चीज़ हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ मेरे आजू बाजू वालों को भी नहीं पता है, वो अपने आप कोई और ही किसी दिन बताएगा ना तो ही उनको पता पड़ेगा। साथ ही हर किसी को है ना, जैसे आप बात करने कहीं पे बैठे हो ना, तो एकदम से अपनी ओपिनियन लपक के मत दे दिया करो, क्योंकि एक बढ़िया बुद्धिजीवी या बुद्धिमान इंसान की निशानी होती है वो अच्छा लिसनर होता है। ज़्यादा बोलते बोलते कई बार आप क्या है ना कि क्या बोलने लग जाते हो, क्या मूर्खतापूर्वक बात आपने बोल दी है ना बिना सोचे समझे, आपको खुद को रियलाइज़ नहीं होता, वो बाद में रियलाइज़ होता है, लेकिन वो जो मुंह से निकल गई वो निकल गई। बेटर लिसनर बनो, जितना अच्छा आप लिसनर बनोगे ना उतनी अच्छी राय भी दे पाओगे। और मेरा तो ये मानना है राय भी वहीं दो जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो, जहाँ पे कोई मांगे। बिना वजह का ज्ञान दोगे या बात किसी और को जाके बताओगे, वो आपको बेवकूफ़ समझेगा, भले ही वो गलत क्यों ना हो और आप सही बात क्यों ना बता रहे हो, आप ही बेवकूफ़ बनोगे। अब है ना प्रॉपर गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी हिट करनी शुरू कर चुकी है, थोड़ा सा वर्कआउट करते ही जो पसीना सा आता है ना भाई, मज़ा इसी के अंदर है। सर्दियों में तो मतलब अगर एक मतलब 10 सेकंड भी बैठ जाओ ना तो ऐसा लगेगा कि अभी आप बस बाहर से आई हो, घर से पहुँचे हो जिम, बॉडी एकदम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। ऑलराइट, तो घर पे आ चुका हूँ और जैसे कि मैंने बताया था कि घर पे चल रही है बहुत सारी तगड़ी वाली घमासान कुकिंग वाली, और वो भी होली स्पेशल। ये तो खैर आप लोग मैं आप बोल ही दिया था मैंने जिम में कि मम्मी की वीडियोज़ में आप देखेंगे, लेकिन देखिए नॉन स्टॉप सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल घमासान काम चल रहा है। और ऑलरेडी वैसे भी चलता ही है, हर दिन चलता है हमारे यहाँ पे तो। लेकिन मिली हमारी प्रमिला कुक बुक से, क्या बना रही है? चक्की बन रही है, थाल भी बोल सकते हैं इसे आप। ये अभी आपको ये स्क्रीन में यहाँ पे थोड़ा लाइट, वो अभी तक मैंने ऊपर से वो स्क्रीन गार्ड चेंज नहीं करा है, वो कैमरे के ऊपर थोड़ा सा खिसक गया ना, इसलिए ये देखो ऐसे लाइट पड़ती है ना तो यहाँ पे हल्का धुंधलापन सा आ जाता है, जल्दी चेंज करेंगे। सो गाइस अगला दिन है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, टी शर्ट वही है क्योंकि अभी हम नहाए ही नहीं है, संडे का दिन है और कल है होली। तो ऐसा नहीं है कि होली के लिए नहीं नहाया हूँ, बस नहीं नहाया हूँ, बाद में नहाऊंगा, और उसकी भी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं क्या पता हो सकता है ना भी नहाऊं,
और अभी भाई साहब मैंने जैसे बोला था ना, कल का घमासान अलग था, आज का घमासान अलग है। अभी बन रही है मिनी वाली छोटी छोटी कचौरियां, मैंने तो खैर खा ली है ना, मैं दिखाता हूँ पहले। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है छोटी वाली कचौरी, और ये देखिए बनी हुई यहाँ पे, और अभी हम सब ने खा भी ली है, और टेस्ट इतना तगड़ा था ना। वही वाली बात है, कभी होता है ना ऐसे बाहर के हमेशा बुराई, तो मैं पूरा हक रखता हूँ बाहर के हर रेस्टोरेंट या जैसा भी स्ट्रीट फूड कहीं भी मिलता है ना, घर जैसा वो 1% भी नहीं बनाते। सीधा खुला बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। किसी को शक होना तो बना के लिया ना, वही चीज हमारे घर पे बनेगी, एक न्यूट्रल आदमी को खिला देना, टेस्ट पता पड़ जाएगा। मतलब बाहर का तो बिल्कुल मैं मतलब ना के बराबर टेस्ट होता ही नहीं है। मैं हर जगह जाके कमी निकाल सकता हूँ, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रखता हूँ इस मामले में। कॉन्फिडेंस है ना, मैं मतलब आया कहाँ से वो मेरे अंदर, मम्मी की वजह से। लोग सोचेंगे कॉन्फिडेंस रखता है, मम्मी की वजह से आया। भाई मेरा अकेले का नहीं है, मेरा तो अगर डाल दिया जाए तो भाई फिर मैं तो क्या ही बना पाऊंगा। लेकिन हाँ, टेस्ट की पहचान मम्मी की वजह से हुई, तब से मुझे समझ में आ गया बाहर का खाना बिल्कुल बेकार क्यों होता है। गाइस लेटेस्ट अपडेट है, अभी भी नहीं आया हूँ मैं, यही है सबसे लेटेस्ट अपडेट। लेकिन उससे भी तगड़ा अपडेट क्या है कि मेरी फेवरेट सब्जी बनके तैयार हो गई। तो गाइस ये देखो यार, ये मतलब एक बार चेक करो, लुक चेक करो सब्जी का, है ये जितनी दिख रही है ना उससे भी ज्यादा टेस्टी है, टेस्ट से भरी पड़ी है। और ये देखो यहाँ पे आलू गोभी मटर की सब्जी, अरे भाई साहब ये रंगत देख रहे हो भाई, मैं क्यों ना कोसूं भाई। मैं तो सबको कह रहा हूँ कि रेसिपी मम्मी के चैनल पे उपलब्ध है। मैं तो कह रहा हूँ कि बाहर का खाना छोड़ो, घर का खाना खाओ, बाहर जाके खा के बर्बाद मत करो, अपने हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। सब्जियों को देखो, ऐसी रंगत तुम्हें बाहर भी नहीं मिलेगी। ऑलराइट गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई घर में चल रहा था कुकिंग का महासंग्राम, तो होली भी जो खेलने वाली है वो कल है, और कुकिंग के महासंग्राम का आपको मैं महा रिजल्ट बताता हूँ। ये कोई आम रिजल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगा है इसके पीछे मम्मी का, और भाई बहुत मतलब अलग सीन दिखाता हूँ। पहले सीन देख लो, अपने आप मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस सीन को कैप्चर करने के लिए लिटरली है ना, मेरे को इसको सबको करने के लिए ना लिटरली देखो कुर्सी पे चढ़ा हुआ हूँ मैं, नहीं तो मैं इसको एक फ्रेम में ले ही नहीं सकता। ये देखो, अब मैं पास में जाके चल के और दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या क्या है। ये देखो भाई, नमकीन वाली जो मसाले वाली सेव होती है ना वो है, ये मेरी सदाबहार फेवरेट, ये है मठरियाँ, जिसको मैं एक बार खाना शुरू करता हूँ तो जब तक ख़त्म नहीं होती, जब तक खाता रहता हूँ। ये आलू की चिप्स है तली हुई, ये है चक्कियाँ घर पे बनी हुई, और ये है हमारी नारियल वाली चक्की, जो कि सिर्फ नारियल की नहीं है, सब बहुत कुछ है। एक बार के लिए आपको मतलब एहसास ही नहीं होगा नारियल है, ऐसा लगेगा ड्राई फ्रूट की खा रहे हो आप। ये है हमारी मसाला नाचोस मठरी, ये है ना उसका एक यूनिक रूप है और बहुत ही तगड़ी चीज़ है। ये है खाजे, इसका टेस्ट अपरंपार है। तो अपरंपार से याद आया कि यहाँ पे पुलाव चावल और जो बने हुए हैं ना, इसको खाने के बाद में एक कवा खाओगे ना तो दूसरा तो आपको लेने पड़ेगा, तीसरा और चौथा और इनफाइनाइट लेने पड़ेंगे। ये छोटी वाली कचौरियाँ हैं, बाजार में मिलती है, उसमें स्वाद नहीं होता, लेकिन इनमें फुल स्वाद है। ये है हमारे गुंदे और कैरी की सब्जी अचार, जो भी कह लो। मैंने इसको अभी चखा इन सब चीज़ों में से, मैंने एक पुड़ी के साथ इसको भी खाया था क्योंकि रहा नहीं गया था। और ये देखो, ये वो पनीर की सब्जी है जो बाहर कितने भी नाम से पनीर की सब्जी सेल करो, बेचो, कहीं पे भी मिले, उन सब के ऊपर भारी है, नो डाउट। और ये देखो भाई, ये है रायता, बूंदी का रायता, सब कुछ खा लोगे, ऊपर से ठंडा ठंडा पी लोगे तो सीधे आएगी मस्त वाली नींद। ये है आलू गोभी मटर की सब्जी, और ये है फूली फूली पुड़ियाँ, क्या शोकेश, मतलब शॉट देखो, आहा मज़ा आ गया। और ये देखो भाई, फुल ऑन ट्रंक भरा पड़ा है, कीचिया, पापड़, सलेवड़े, ये वो फलाना तो नहीं है उसमें। और ये देखो यार, फुल ऑन सीन देखो, है कि नहीं मज़ेदार।